देंगे और हम आपको आपके ईमेल पते पर एक सूचना का इस्तेमाल करके आपको एक संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम समझते हैं कि ज़िंदगी के कुछ खास पड़ावों की वजह से आप लंबे समय तक अपना फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए हम किसी भी खाते का इस्तेमाल से बाहर तभी मानते हैं जब 2 साल तक उसका इस्तेमाल ना किया गया हो। ठीक है, अगर आपका एक खाता इस्तेमाल से बाहर है तो डेटा मैनेज करने के दूसरे तरीके आमतौर पर निष्क्रिय खाता प्रबंधक का इस्तेमाल करें। इस टूल की मदद से आपके खाते पर प्रतिबंधित कर सकते हैं कि आप अपने खाते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तब उसका क्या होगा, अगर आप अपना खाता इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो आपके डेटा को मिटाए जाने की मंजूरी मिलने से पहले आप उसे डाउनलोड करने के लिए एक भरोसेमंद संपर्क सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी समय पर बैकअप लेने के लिए पहले से अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कई लोगों की मौत हो जाती है और हमारे पास उनके ऑनलाइन खातों को प्रतिबंध करने के तरीकों के बारे में साफ तौर पर दिशा निर्देश नहीं होते। गूगल परिवार के करीबी सदस्यों और प्रतिनिधियों की कुछ खास मामलों में संपर्क करके उनमें कंटेंट डेवलप करा सकता है और साथ में काफ़ी जो चीज़ें वो गूगल की हो सकी या काफ़ी शक्ति रखता है गूगल, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी उसको पता है मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मुझे हर एक इतने सी चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है, यदि कहीं भी कोई मिस्टेक हुई ना तो फिर आप लोग जानते हो कि क्या से क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जाएगी मेरी ओर से, क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट जो जानकारी वो आप लोगों के साथ साझा करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आप लोगों को देखिए, आपके खाते की मौजूदा मेमोरी गूगल वन के साथ कैसे काम करती है। देखिए, आपकी गूगल वन सदस्यता आपको आपके मौजूदा प्लान में जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि वह उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, हर गूगल खाते के साथ कितना स्टोरेज मुफ्त से मिलेगा। हर गूगल खाते के साथ 15 GB का मुफ्त डाउनलोड जो क्लाउड स्टोरेज मिलता है, इसे गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फ़ोटोज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर महीने पैसे देकर दी जाने वाली गूगल वन की सदस्यता में अपग्रेड करने पर आपके खाते पर कुल स्टोरेज बढ़कर 100 GB हो जाता है या आपके चुने गए प्लान के हिसाब से बढ़ जाता है। और इसके अलावा आपको गूगल वन की सदस्यता के अन्य फ़ायदे और गूगल विशेषज्ञों से संपर्क करने का भी जो मौका है वो मिल जाता है। ठीक है, और ख़ास तो ऑफ़र और प्रमोशन में कभी बदलाव स्टोरेज भी मिलता है। देखिए, गूगल वन स्टोरेज को मेमोरी में जगह होती वो बनाई है कि आपको यदि अपना डाटा रखना है तो आप 15 GB तक अपना डाटा रख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यदि आप लोगों को एक्स्ट्रा डाटा रखना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। जैसे बोलते नहीं है कि आपको किसी ऐप में वीडियो परचेस करनी पड़ेगी या उसका कोच परचेस करने पड़ेगा, इसी तरीके से ये भी एक वैसा ही सिंपल सा फंडा है जिसके बारे में सिंपल तरीके से आप लोग समझ जाइए। ऐसा काफ़ी चीज़ों में नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते और इनको नकार देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे जो इन चीज़ों को नहीं निकालते, वो अच्छे समझते हैं, जानते हैं और फिर काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को तो आप भी जानते हो कि अब मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की कि कहीं भी कुछ भी हो लेकिन तरीके से काम करना बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि तरीके से काम करोगे तभी कुछ आगे होगा, अन्यथा ऐसा ही पता ही है। ठीक है ना, उसके बाद और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इसमें इतना ही डाटा रखा जा सकता है, इसमें अनलिमिटेड आप डाटा रख सकते हो। उसके लिए चार्जेस लगते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं सीधे तौर पर एक एग्जांपल दूं कि आपको कहीं रहना है तो उसकी आप लोगों को रेंट पर यदि रहना है तो आप लोगों को उसका किराया तो देना पड़ेगा। बस बात यही है, आपको इसमें और भी डाटा रखना है तो कुछ तो इसने निश्चित तो कर दिया कि भाई मैं इतना आपका फ्री तक डाटा रख सकता हूँ। उसने निश्चित कर दिया कि मैं 15 GB तक आपका जो डाटा वो फ्री में रख सकता हूँ। फिर इसके बाद यदि आपको डाटा रखना है तो मुझे चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा मैं संभाल कर रखूँगा उसमें मुझे भी तो देखना, उसको संभालना, उसको सुरक्षित रखना, उसके भी तो मुझे पैसे खर्च करने होंगे। आपको यहाँ पर रखना है सुरक्षित तो उसके चार्जेस तो लगेगा। उनका तो कुछ नहीं, उनकी तो डिवाइस में रखा है, लेकिन जो उन्होंने बनाया उसका तो वो चार्जेस जरूर लेंगे ना उन्हें, क्योंकि आपको 15 GB तक का फ्री दे दिया है। 15 GB बहुत होता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को चार्जेस देना ही पड़ेगा, तो निश्चित बात है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद और भी कई सारी जानकारी देगी। देखिए, आने वाली जनरेशन में ऑनलाइन फील्ड सबसे बेस्ट फील्ड होने वाली है। इस चीज़ का मैं खास तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। आने वाली जो फील्ड रहेंगी वो काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी ही किफ़ायती जो चीज़ें वो रहेंगी। आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही कहना चाहता हूँ आप वर्क कीजिए,
काफ़ी चीज़ों पर कीजिए, लेकिन काम करने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें और आप करते रहिए जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, ना कि लॉस हो। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी इस चीज़ पर हमेशा गौर करें, ध्यान करें कि आगे मुझे कुछ बड़ा करना है तो काम करते रहिए, कभी पीछे मत हटिए। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं निश्चित बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमेशा से कोशिश कर रहा हूँ कि काम करते रहिए, कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आप ऑनलाइन काम करो चाहे ऑफलाइन, लेकिन काम तो कंटिन्यू करते ही रहना, क्योंकि जहाँ ऑनलाइन काम काफ़ी बेटर होता है ऑफलाइन की बदौलत। आप लोग को पता है ऑफलाइन में ज़्यादातर काम वो ही करने पड़ते हैं, मेहनती काम, शारीरिक काम, और ऑनलाइन में केवल दिमाग का काम करना पड़ता है, आंखों का काम करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेरी तरह वीडियो बनानी होती है, काफ़ी मुँह चलाना पड़ता है, काफ़ी समझाना पड़ता है। वो तो होती है कि यहाँ से यहाँ ऊपर तक मेहनत की तो आप लखपति को कर दो, यहाँ से सर से यहाँ गले से नीचे की मेहनत की तो वही चीज़, इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, हमेशा से बताता हूँ। जब 2 हाथ दिए हैं, 2 नाक मतलब 2 आँख दिए हैं, और माइंड भी दिया है और सब मुँह भी दिया है, तो क्यों नहीं, काफ़ी कुछ हो सकता है। बस केवल है टेक्निक की बात, दिमाग दौड़ाइए, काम करिए और सफल होते जाइए। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को यूट्यूब से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। आने वाले समय में यूट्यूब इतना अच्छा खासा ग्रोथ पकड़ेगा और पकड़ रहा है कि कोई भी इसको हरा नहीं पाएगा। अभी तक कोई भी एप्लीकेशन अभी तक यूट्यूब को टक्कर दे पाया है तो बताइए, कोई ऐसा एप्लीकेशन आया है जिसको यूट्यूब ने टक्कर दे पाई? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि वहाँ पता है, और यहाँ पर जबकि आप लोगों को पता है कि 50% से ज़्यादा जो क्रिएटर होते हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं। ठीक है, 60 से 70% जो क्रिएटर होते हैं वो पैसे कमाते हैं, बाकी 30 से 40% क्रिएटर पैसे नहीं कमाते। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आप तो बाइक कीजिए, क्यों ना अच्छा खासा बाइक कीजिए, काम कीजिए, बाइक कीजिए, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके हमेशा से ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को नोटिस करके रखनी होगी इस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ पर अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आने वाली बार में कई लोग यूट्यूब को भी टक्कर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूट्यूब को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हाँ है टक्कर तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, लेकिन ऐसी कुछ आप मेहनत कीजिए, ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे आप लोगों को भी आगे प्रॉफिट ना कि लॉस हो। ठीक है, इस चीज़ का भी मैं खासकर आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस फील्ड में काम नहीं करते, इस चीज़ में बात नहीं करते। हाँ भाई, कहाँ पर थे हम लोग? यूट्यूब की बात कर रहे थे। हाँ, तो कुछ लोग यूट्यूब को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन मेहनत मशक्क़त करने से क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेहनत तो करिए, लेकिन टेक्निक से कीजिए, अपने दिमाग से कीजिए, अपने दिमाग से काम कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से सारा कुछ आप लोग इतिहास बदल सकते हो। ये चीज़ तो सबको मालूम, ऐसा नहीं कि यूट्यूब है कि इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आ सकता है, लेकिन टाइम बाद आएगा, कितने टाइम बाद आ रहा है यह निश्चित नहीं होता ना, यह चीज़ है ना, तो इसको आप लोगों को समझना चाहिए। बाकी इसके अलावा काफ़ी जो चीज़ें वो होती हैं लोगों के साथ, लेकिन लोग सही फोकस नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, फोकस कीजिए, वर्क कीजिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लगेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं लगे तो परसों, लेकिन प्रॉफिट जरूर लगेगा। बस कंटिन्यू बाइक करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं कभी, क्योंकि रुकने से काफ़ी हद तक नुकसान हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे सफल होना है, निश्चित होना है, तो बिल्कुल हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद कुछ हासिल कीजिए, तभी हो सकता है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए मेहनत करते रहिए, साथ में काफ़ी कुछ मशक्क़त कीजिए, और आगे आप लोगों को जरूर सफलता मिले। लेकिन मेहनत कंटिन्यू ही करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, मेहनत किए बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखो, लेकिन मेहनत करिए, काम करिए, काफ़ी कुछ होगा। यदि आप लोग मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेहनत करिए, काम करिए, सफल हुई, और नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को लॉस तो उठाना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के अलावा कई सारी फील्ड्स हैं जिन पर आप लोग वर्क कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सारी फील्ड प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पर एक प्रॉफिटेबल ट्रस्टेबल एक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है। आपको जितनी आपका निश्चित आप इससे कमाई कर सकते हो, वो उतनी इनकम आप लोगों को डाल देता है और फिर भी रख लेता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, और काम भी करते हैं और सारा कुछ भी करते रहते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती होगी, बस इतना बात है। तो वो तो है ही, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी फील्ड है यहाँ पर काम करना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, यूट्यूब अच्छा खासा रेवेन्यू देता है आप लोगों को, उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए, है कि नहीं। यूट्यूब अच्छा खासा रेवेन्यू देता है, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते और बस भगते जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई लोग, हमारा तो काम है बस बोलने का, समझने का और करने का। लेकिन करिए, समझिए, काम करिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन करते रहिए, रुकिए मत, रुकने से कुछ नहीं होता। बस कंटिन्यू काम कीजिए,
काम करने और वर्क करने से ही सारा कुछ रहता है। लेकिन कहीं भी आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं, पीछे मत हटिएगा। देखिए यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब के अलावा यूट्यूब के कई सारे और इनकम के बारे में बात करें, जैसे कि यदि आप लोग यूट्यूब के थ्रू कई सारी मतलब अदर सोर्स के द्वारा पैसा कमाना चाहते हो तो बिल्कुल कमा सकते हो, संभव, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे कि छोटी सी एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि यदि आप लोगों को पैसा कमाना है तो आप के चैनल पर अच्छा खासा व्यूज आता है, आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो आपको ब्रांच भी ऑफर कर सकते हैं पैसे, तो वहाँ से भी बात बन जाती है। यानी सारा कुछ जो है बात बन जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और बस रुक जाते हैं। लेकिन समझना चाहिए, सब चीज़ों को जानना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी कुछ करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। और टेस्टेबल जो रहेगा वो तो सबसे ज़्यादा पता है क्या टेस्टेबल रहेगा, इस चीज़ को तो आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कई सारे लोग होते हैं जिसको जानते हुए भी नकार देते हैं, लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को नकारा मत करो, बल्कि इस पर टेस्ट रखा करो ज़्यादातर और काम भी किया करो। ऐसा बात नहीं कि हद से ज़्यादा टेस्ट किया, लिमिटेड करो, लेकिन करना ज़रूरी है। सभी चीज़ों पर मत करो, लेकिन उन चीज़ों पर करो जिनसे आपको प्रॉफिट मिले। जैसे कि कई सारी साइट होती है जहाँ पर आप लोग काम करते हो, पैसा कमाने की कोशिश करते हो, लेकिन संभव नहीं हो पाता। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप पैसे कमाए बिना भी नहीं रह सकते हो, ठीक है ना, यह चीज़ भी निश्चित है। इसी को लेकर मैं अभी काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि आप काम कीजिए तो अच्छी बात, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, इससे हटना मत। काम कर रहे हो तो तरीके से करना, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत अच्छी फील्ड है। यदि आप लोगों का चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो आप गूगल एड्स से गूगल एड्स के तो अपनी वीडियो प्रमोट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है और लगभग सभी में यही ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन काम अच्छी तरीके से किया करो। यदि करना हो तो, नहीं करना हो तो फिर बिल्कुल ही मत करो, लेकिन काम करना तो तरीके से करो। नहीं आ रहा तो उसको सीखो। यदि आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिटेबल है तो काम कर चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो सफल होगी, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन अब जैसे और कई सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा इसके अलावा, इसी फील्ड में, यूट्यूब की फील्ड में और भी कई सारे सोर्सेस होते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन सोर्सेस तो होते हैं, लेकिन इन सोर्स को यूज कैसे करना, यह एक चुनौती भरी बात रहती है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसको मानते हैं, समझते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हो जो इस चीज़ को नहीं जानते, नहीं समझते और बस रुक जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समझिए, बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू इसको अच्छे से पहले अच्छे से सारा कुछ कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट उठाइए, है कि नहीं। कि ऐसा कुछ तो रहता है, लेकिन समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए लोगों को काफ़ी कुछ जानना भी चाहिए इस चीज़ के बारे में। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जानिए, समझिए और काफ़ी कुछ कीजिए, लेकिन करिए, लेकिन काम जरूर करिए, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। और भी कई सारी सोर्सेज रहते हैं जिनको थ्रू लोग इस पर काम करके वो करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप काम कीजिए, बढ़िया कीजिए और काफ़ी कुछ कीजिए, लेकिन करिए, लेकिन काम जरूर कीजिए। और भी कई सारे देखिए सोर्सेस होते हैं पैसे कमाने के, वो वाली बात नहीं, लेकिन टेस्टेबल केवल आप लोगों को पता है 2 या 4 ही हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिस सोर्स से मतलब पैसे कमाए जा सकते हैं अच्छे तरीके से। और कई सारे सोर्सेस होते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते और बस काम करते रहते हैं, उन लोगों को नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब की फील्ड कैसी फील्ड है, आप सभी जानते हो, अच्छी फील्ड है ना। किस लिए यह तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जितने भी क्रिएटर अभी आप लोग देख रहे हो हाल फिलहाल में, काफ़ी क्रिएटर यूट्यूब पर आते जा रहे हैं, यूट्यूब पर सफल होने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ करने के बाद वो सफल हो रहे हैं, यानी यह निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर यदि आप लोगों ने अच्छी जी जान से अच्छी मेहनत की तो जरूर सफल हो सकते हो। यदि जी जान से मेहनत नहीं की और मेहनत नहीं की तो आप लॉस में जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई यदि आप लोग काम कर रहे हो तो तरीके से कीजिए, तरीके से काम करने के बाद पैसे भी कमाइए। लेकिन है बस अच्छी है बात कि आग लगन से कीजिए काम। यूट्यूब में लेट ही भले ही सफल होगी, लेकिन बढ़िया बेहतर तरीके से होगी और लाखों क्या करोड़ों भी आप लोग कमा सकते हो। लेकिन है बस थोड़ा वेट का काम, वेट करना पड़ता है इसमें और मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मेहनत में कोई चूक नहीं, मेहनत में चूक की तो फिर लॉस में जाओगे। यह चीज़ तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी यही चीज़ बोलूँगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझते होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते होगे तो समझ लेना, इसी में फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा यूट्यूब पर काम करने का, ठीक है। वैसे तो होता तो है सभी फ़ायदा, लेकिन ज़्यादातर अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए तो और भी ज़्यादा ठीक रहता है। और भी अभी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। देखिए दूसरी चीज़ यह भी होती है कि यूट्यूब बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन काम करना चाहिए, काम करने से नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं
जो काम करने के बाद भी ठीक रहती हैं, लेकिन रहने के बाद भी मैं काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को हमेशा से बताने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब की फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, काम करना चाहते हो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन कंटिन्यू करिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करने के बाद ही उस पर थोड़ा जो विचार है वो करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इससे आगे वाली, कि आगे जो आने वाली पीढ़ी रहेगी, जो आने वाली जनरेशन रहेगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है ना, बहुत शानदार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वो तो है, करिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू करते रहिए, वर्क कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा देखिए और भी कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यूट्यूब को फील्ड को सभी लोग अपना कैरियर मान सकते हैं, तो क्या यूट्यूब पर कैरियर मान सकते हैं हम सभी कि नहीं? यह भी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसका बड़े क्रिएटर ने अच्छा खासा जवाब भी दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए यूट्यूब एक अच्छा कैरियर तो हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई, क्योंकि कई लोग इससे अरबों रुपए करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, और कई लोग अभी कमा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग अभी 1 रुपया भी नहीं कमाया, 1 साल हो गया, तो ऐसा कुछ रहता है। तो भाई दोनों हो सकते हैं, जो पैसा कमा रहा है उसका तो कैरियर है, या उसने उससे पैसे कमा लिए बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे तक समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे क्या हो सकता है किसी को कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जो है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर बात करते रहिए, ऑडियंस सभी जगह एक्टिव रखिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, या कहीं भी, लेकिन एक्टिव जरूर रखिए। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, बिल्कुल सब संभव, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब ने इसलिए अपनी फील्ड को चुना है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ किस लिए चुना है। इसलिए चुना है कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सभी लोगों के लिए। आप यह चीज़ तो नोटिस कर रहे होंगे, हर एक क्रिएटर के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, जो इस चीज़ को समझ गया। जो नहीं समझा तो उसके लिए तो पता ही वो कैसी फील्ड है, लेकिन यूट्यूब एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है सभी के लिए जो यूट्यूब पर काम करते हैं। हाँ, लेकिन कंटिन्यू अच्छा खासा वर्कआउट करते रहिए, आगे जो सफलता मिलती है यूट्यूब में। अब जैसे मैं अपनी ही बताऊं तो मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा हूं यूट्यूब पर, लेकिन अच्छा खासा जो है रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपना अच्छा खासा पैसा थोड़ा बहुत निकाल लेता हूं। एक महीने में एक किस्त निकल आती है 10-12 हज़ार रुपये की, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक तो नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि आज के समय में 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 10,000 तो बहुत छोटी रकम हो जाती है। लेकिन मैं ट्राई यही करता हूँ कि इसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो देखिए, इसके लिए हमें RPM और CPM भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। RPM CPM इंक्रीज़ करने के लिए पता है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यह चीज़ तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। RPM CPM इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों को अपना जो टाइटल में सुधार करना पड़ेगा, आपको वीडियो की लेंथ बड़ी रखनी होगी, साथ में आप लोगों को मल्टीपल ऐड लगाने होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे, इंग्लिश में टाइटल लिखना होगा, इंग्लिश में टैग लिखने होंगे। काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इस पर वर्कआउट कर सकते हो अपने RPM CPM पर। ऐसा नहीं कि आप बिना उसके वर्कआउट कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को वर्कआउट करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, जिसके बारे में यदि आप लोगों को अभी भी नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, देख लेना कि RPM एंड CPM इंक्रीज कैसे करें, तो वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो आ जाएगी। इस तरीके से आप अपना RPM और CPM इंक्रीज करें। लेकिन काफ़ी वीडियो फेक रहेंगी, काफ़ी वीडियो पर ध्यान मत देना, जो ओरिजिनल कंटेंट वाली वीडियो होंगी उस पर गौर करना, क्योंकि टेस्टेबल वीडियो केवल वही रहेगी जो कि सही तरीके से बताएगा, ना कि इस तरीके से कि भाई अपने यहाँ के BPM कनेक्ट कीजिए, वहाँ का BPM कनेक्ट कीजिए और अपना रेवेन्यू बनाइए। वो मत देखना, वो RPM CPM वो फेक है। उसके अलावा यदि आप लोग देख सकते हो तो यह देखना, जैसे कि मान लीजिए RPM CPM कैसे करें, अपनी वीडियो में कैसे सुधार करें, मल्टीपल ऐड कैसे लगाएं, किसके वाले ऐड लगाएं, कौन से ऐड लगाएं, सारा कुछ रहता है। लेकिन लोग समझते नहीं इस चीज़ को, लेकिन मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कीजिए, काम जरूर कीजिए, आप लोगों को जरूर प्रॉफिट होगा। लेकिन काम नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी इसके बारे में भी कई सारी जो प्रोसेस आएगी वो आप लोगों को जानने को मिलना चाहिए, और मैं समझाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कई लोग इसके बारे में नहीं समझते। लेकिन मैं हमेशा से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से आप लोग वर्कआउट कीजिए, काफ़ी कुछ कीजिए, आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ जो सफलता है वो मिलेगी। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं मानते और ना ही काम करते, तो वो लोग लॉस में चले जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि वर्कआउट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जो है कि आगे करते करते इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन कई लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझते, और इस चीज़ को समझने के बाद वो इस चीज़ के बारे में ना ही यूट्यूब पर देखते हैं, ना ही कहीं देखते और बस फेल हो जाते हैं। लेकिन आप काम कीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तरीके से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और आगे भी सफल होगे, इस चीज़ की भी गारंटी है। लेकिन करते रहिए, ठीक है, काम करने में कोई एतराज़ नहीं है,
थोड़ा बहुत वो करते रहिए, लेकिन आगे आप लोगों को किस तरीके से क्या करना उस चीज़ को भी आप लोगों को गौर करना होगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब के बारे में जैसा मैंने बता दिया, कई बंदे हैं जो इसको कैरियर मान रहे हैं, कई बंदे ऐसे हैं जो इसको कैरियर नहीं मान रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सब प्रकार के लोग होते हैं जो तरीके से पैसे कमाना निकालना सीखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते और बस वेस्ट चला जाता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल वर्कआउट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन तरीके से कीजिए। किस तरीके से करना इसके बारे में आप लोगों को आना चाहिए, क्या हमें उसमें काम करना चाहिए, कहाँ हम लोग रुक जाते हैं और क्या क्या हम मिस्टेक आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से जानना चाहिए। जो लोग इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसको सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि जानने समझने और सोचने से ही सारा कुछ होता है। इसके अलावा यदि आप लोग कुछ भी चीज़ों में ट्रस्ट करोगे तो भाई भी एक लॉसेबल बात होगी। लेकिन मैं हमेशा सही कहता हूँ, ट्रस्ट करिए या ना करिए, लेकिन इतनी मेहनत जरूर कीजिए कि आपको जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिले, ठीक है ना। इतना तो मैं जरूर बोल सकता हूँ। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बेटर है, जो लोग नहीं समझते तो वो समझ लिए जितनी जल्दी उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाला वक्त काफ़ी अच्छा भी हो सकता है, काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं वो लोग आगे सफल हो जाते हैं, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते तो वो लोग तो पता है क्या करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वर्कआउट कर रहे हो यूट्यूब पर या गूगल पर या फेसबुक कहीं भी, तो करिए। वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को जरूर सक्सेस मिलेगी, लेट सक्सेस मिलेगी लेकिन जरूर मिलेगी। यार टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में जल्दी उतरिए, क्योंकि आने वाला वक्त ही टेक्निकल रहने वाला है, जिस वजह से मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निकल लाइन बताई जाए कि आप भी कहो कि हाँ कुछ बात है। मैं हमेशा से बताता रहता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और नकार देते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ट्राई करता रहता हूँ कि आप इस तरीके से वर्कआउट कीजिए, इस तरीके से काम कीजिए, आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। कई लोग इसके बारे में नहीं समझते, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि भाई समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन समझते नहीं है तो मेरा तो लॉस देखिए है नहीं, ठीक है। लेकिन जो लोग समझ जाते तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझने में बेटर रहेगा, जिसने समझ लिया वो उसका उद्धार हो गया, जिसने नहीं समझा तो पता ही है क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर समझिए वो ही बेटर रहेगा, अगर नहीं समझिए तो वो तो और भी बेटर है। लेकिन समझ लीजिए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी और भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी जो उसके बारे में भी आप लोगों को जानना इम्पोर्टेंट रहता है। कई लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते और बस सीधे नकार देते हैं, लेकिन तो हमेशा से ट्राई करता हूँ कि नकारिए मत। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप करते रहिए यूट्यूब पर यदि आप लोग बैक कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, करिए। लेकिन काम करते रहिए, काम करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन काम करने के साथ साथ उसमें मेहनत करिए। मेहनत करने के साथ साथ काफ़ी कुछ वर्कआउट करते रहिए, लेकिन करते रहिए। इस चीज़ को तो मैं हमेशा से कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो लोग जितनी जल्दी समझ लें बहुत बेटर रहेगा। जो लोग नहीं समझते तो वो भी इसको जल्दी से समझ लें, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते वो बस, ठीक है ना। लेकिन समझ लीजिए उतना ही बेटर रहेगा, नहीं रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात नहीं होती। लेकिन समझ लीजिए, समझने में सारा कुछ है, यदि नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। आगे तो मैंने कई सारी प्रोसेस के बारे में बताई है कि भाई किस तरीके से आपको क्या करना है कि आप लोग ज़रूर आगे सफल हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो बस काम करते रहते हैं। जो लोग इस चीज़ को समझ गए तो अच्छी बात है, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझना रहेगा, बेटर रहेगा, वो बेटर रहेगा। लेकिन जो नहीं समझेगा तो उसके लिए तो लॉसेबल आगे रहेगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो बस काम करते रहते हैं और वर्कआउट करते करते रुक जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं और बाद में ज़रूर सफल हो जाते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, अब कई यंगस्ट जो लोग होते हैं जो टेक्निकल फील्ड में आ रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं और सफल भी हैं। लेकिन काफ़ी क्रिएटर ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं है। तो ऐसी क्या वजह रहती है कि वो लोग सफल नहीं पाते? देखिए, सफल के बजाय कि ज़्यादा कुछ कारण नहीं रहते, यही रहते कि वो तरीके से या फिर मेहनत नहीं कर रहे होंगे या फिर समय से अपना जो जैसा वेस्ट करना चाहिए टाइम वो वैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऑप्शंस कुछ भी हो लेकिन मेहनत करते रहो, कंटिन्यू काम करते रहो। मेहनत और काम करने से ही सारा कुछ रहता है। यदि आप मेहनत और काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन काम करिए, मेहनत करिए, सारा कुछ करिए, लेकिन करिए, रुकिए मत, क्योंकि रुकने से आप खुद रुक जाओगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन कंटिन्यू वर्कआउट करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंटिन्यू वर्कआउट करिए, काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करिए।
कोई समझता ही नहीं इस चीज़ को, लेकिन मैं हमेशा से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए इस चीज़ को, वर्कआउट कीजिए, इसमें काम कीजिए और काफ़ी कुछ कीजिए, लेकिन कोई भी दिक्कत ना आए इसके लिए हमेशा से काम कीजिए, ठीक है। और यहाँ दूसरी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताना बाकी है। देखिए यूट्यूब आप लोगों को पता है $100 पर पे आउट करता है। यदि आपका रेवेन्यू $100 हुआ तभी वह आपको पे करेगा, यदि इतना आपका रेवेन्यू नहीं हुआ तो आपको पे नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अलग अलग इंडिया में, जैसे इंडिया अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो टारगेट है वो रखे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो वहाँ पर 70 आपको वो चाहिए होंगे, क्या बोलते हैं, यूरो। और आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ अभी $100 चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। $100 ही चाहिए पड़ेगी, क्या चाहिए पड़े वो मालूम नहीं। इस तरीके से कुछ रहता है। हो सकता है अमेरिका में $1000 का पे आउट रखा हो, ऐसे कुछ कंट्रीज वाइज वो रहता है ना, समझ रहे हैं। या फिर $200 का रखा होगा, कुछ भी, लेकिन रखा तो रहता है। टारगेट वहाँ पर मैक्सिमम रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ रहता है यूट्यूब को अपने से मतलब रहता है $100 का पे आउट करना पड़ता है। तो ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में डॉलर ही चलते हैं, डॉलर में ही वो पेमेंट करता है। तो डॉलर वहाँ लिखा आ जाता है कि आपका $100 का पे आउट हो गया है यहाँ से। लेकिन कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते और वो लोग इस चीज़ को नकार देते हैं, लेकिन नकारिए मत, नकारने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें काम करने से होता है। जो लोग इस चीज़ को समझ गए वो समझ गए, जो इस चीज़ को नहीं समझे तो फिर लॉसेबल है, ठीक है ना। ऐसा कुछ रहता है, लेकिन काम करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वर्क कीजिए, कंटिन्यू करिए, और एक्सेस भी काफ़ी चीज़ों का लेना चाहिए, और मेहनत भी काफ़ी चीज़ों पर करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए, रुकना मत चाहिए। क्योंकि रुकने से गाड़ी रुक जाती है तो फिर पता है क्या है, यदि आपकी गाड़ी रुक रही है, यदि आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है तो उसमें पेट्रोल हो रहा है। इसी तरीके से कहते हैं, यदि आप लोग ऑनलाइन फील्ड में वर्क कर रहे हो तो करिए। आप एक ऑफलाइन शॉप खोलते हो, उसमें ऑनलाइन वाली ये वाला एक ऐप डेवलप कर लीजिए, उस ऐप को आप लोग प्रचार प्रसार करिए। तो ऑफलाइन की बजाय ज़्यादा बजट यदि आप लोग खर्च करना है तो ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया ऑनलाइन पर आ गई है, मोबाइल पर आ गई है। मोबाइल पर आने से काफ़ी जो चीज़ें वो बदल चुकी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यदि आपको कुछ करना है तो मोबाइल पर आ जाइए और मोबाइल से करिए, काफ़ी कुछ आप लोगों को प्रॉफिट निकलेगा। ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकला। इसलिए हमेशा से बोलता हूँ मैं कि आप आइए तो मोबाइल पर आइए, आप इंस्टाग्राम पे ऐड लगाइए, आप यूट्यूब पर ऐड लगाइए, आप फेसबुक पर ऐड लगाइए, जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो ऑनलाइन कीजिए। आपकी शॉप ऑफलाइन है, भली एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन करिए। यदि आप लोगों को एक बार में हज़ारों का ऑर्डर आ जाता है तो आप हज़ारों प्रोडक्ट को सेल करिएगा। हर प्रोडक्ट पे यदि आपको 50-100 रुपये भी बचे तो आप अप्रोक्स लगा सकते हो कितने पैसे बच सकते। एक दिन की बात कर रहा हूँ भाई मैं, तो ऐसा कुछ रहता है। लेकिन है केवल टेक्निक और बस माइंड की बात। जिसने माइंड सेट करके, एक मतलब सीधा बात है, जिसने गोल सेट कर लिया कि मुझे इस गोल से हटना नहीं, मुझे यह गोल अचीव करना है, तो वो अचीव करके रह सकता है और वो लोग आगे जरूर सफल हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी भाई। मेहनत ही सब कुछ है। अगर मेहनत कर लिया तो कभी हो सकता है, जिन लोगों ने मेहनत नहीं की तो फिर पता ही क्या। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई लोग, मेहनत करिए, मेहनत करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, कुछ लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। इस चीज़ को सभी लोग नहीं समझते, वो बस फेल हो जाते। लेकिन मैं तो हमेशा से ही कहना चाहता हूँ, आप करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन तरीके से कीजिए, तरीके से काम कीजिए, सब तरीके से करिए, आप लोगों को प्रॉफिट भी तरीके से मिलेगा। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते और नकार देते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, आप तो तरीके से काम कीजिए, तरीके से बात कीजिए, तरीके से सब कीजिए, आप लोग जरूर सफल होंगे। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नकार देते हैं, लेकिन नकारने के बाद वो लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉफिट लेना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लो आगे कोई प्रॉफिट, आप लोगों को प्रॉफिट जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ रहता है, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते और यहीं फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करने या समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इस तरीके से बात कीजिए। और इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑनलाइन फील्ड में। देखिए एंगेज ज़माना है, सभी लोग मॉडर्न में आ चुके हैं, मॉडर्न जो शॉप हैं वो भी खुल चुके हैं। टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ग्रोथ में होती जा रही है। काफ़ी लोग ऐसे जो इस चीज़ को नकारते हैं, काफ़ी लोग ऐसे जो इस पर इंटरेस्ट रखते हैं और काम करते जाते हैं और कुछ टेक्निकल माइंड जो है सेट करें, लेकिन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रखता है, लेकिन फिर भी लोग कई जगह रुक जाते हैं। जैसे कि कहते हैं भाई तो अब यहाँ गड़बड़ होगी, अब यहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ से हट जाते हैं तो क्या होगा, उनको लॉस होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं तो हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि कुछ ऐसी आप लोगों को टेक्निक, जेन्युइन टेक्निक बतानी चाहिए कि आप लोग जरूर सफल हो। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाए। मैं यही टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि उससे आप फेल ना हो, उससे आप पास हो और कंटिन्यू जेन्युइन टेक्निक के बाद आप लोग को काफ़ी कुछ कर सकें। इस चीज़ का मैं खास कर ध्यान रखता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो
देखिए आपके स्टोरेज कोटे में इस तरह आइटम शामिल किए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी, अगर आप इसका नाम स्टोरेज सेवर है और एक्सप्रेस क्वालिटी, आप इसका नाम स्टोरेज सेवर है और एक्सेस क्वालिटी वाली ऐसी फ़ोटो और वीडियो जिनका बैकअप गूगल फ़ोटोज़ में 1 जून 2021 के बाद लिया गया है, आपके गूगल खाते में स्टोरेज उन फ़ोटो के वीडियो को शामिल नहीं किया जा सकता जिनका बैकअप आप 1 जून 2022 को अच्छी तरह क्वालिटी में नहीं करते हैं। देखिए सीधा सा एक फंडा बताएं आप लोगों को कि इसमें क्या होता है। यदि आपको अपना जो डाटा है वो आपको यदि गूगल में रखना है तो वो एक निश्चित उसने एक समय सीमा बनाई है। समय सीमा बनाने के साथ उसने कुछ तो अभी भी कुछ मतलब काफ़ी सारी अपडेटें छूटी थी, तो मैं सोचा उसके बारे में बताना चाहिए। क्या होता है कि पूरी अपडेटें बताने के बाद ही आप लोगों को ज़्यादा कुछ जानकारी है वो अच्छे लगेंगे। यदि आधे अधूरे अपडेट बता देंगे तो आप ही लोगों को नुकसान होगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हर एक इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हाँ आपको भी लगे कि कुछ मेरा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अभी के समय में क्या हो रहा है, यूट्यूब काफ़ी सारी अपडेटें यूट्यूब पर ला रहा है और साथ में बता रहा है कि आने वाले वक्त में यूट्यूब पर जो वॉच टाइम वो ख़त्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता रहे हैं। तो पहले मैं इसको अच्छे से टाइप कर लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या हो रहा है कि नई नई अपडेटें आ रही हैं हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा। तो उसके बारे में सोचा आप लोगों के साथ इस अपडेट को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्रिएटर है जो मेहनत कर रहे हैं और फिर भी उन लोगों को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सोचा कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देनी चाहिए जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सा लगे और कुछ आप लोगों को प्रॉफिट हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉच टाइम के बारे में, फिर उसके बाद करेंगे और भी कुछ चीज़ों पर बात। पहले वॉच टाइम के बारे में बात करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा, क्योंकि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए, बढ़िया नंबर 1 का प्लेटफॉर्म। हाँ तो बात कर लेते हैं क्या है जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है सभी लोगों के लिए। देखिए क्या हो रहा है, काफ़ी क्रिएटर है जो मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का वॉच टाइम गेन नहीं हो रहा था, ना ही सब्सक्राइबर गेन कर पा रहे थे। तो हाल फिलहाल में यूट्यूब ने एक अच्छा ही अपडेट निकाल दिया है, तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए यूट्यूब ने क्या किया है कि अब बोल दिया है यदि आप वॉच टाइम गेन नहीं कर पा रहे हो, यदि आप काफ़ी समय से यूट्यूब बैक कर रहे हो, तो एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है। पता है आप लोगों को शॉर्ट वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है और मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब से क्या हो रहा है, यूट्यूब ने एक जो अपडेट है वो लागू मतलब इसमें कुछ समय बाद अपडेट कर देगा यूट्यूब में कि आपका जो वॉच टाइम है, वॉच टाइम हो या ना हो, लेकिन आपका चैनल जो मोनेटाइज होगा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में होगा। किस तरीके से होगा इसके बारे में जानिए। देखिए आप लोगों के चैनल पर चाहे शॉर्ट वीडियो है लॉन्ग वीडियो, यदि आपके चैनल पर 10 मिलियंस व्यू हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यदि आपके चैनल पर 10 मिलियंस व्यूज होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी कुछ अपडेट आ रही है, तो अपडेट आपको कैसे लगी मुझे तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हाँ इतना है कि इस अपडेट के बाद काफ़ी यूट्यूबर खुश हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि शॉर्ट वीडियो जल्दी वायरल हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें अपडेट से डर रहे हैं कि कैसे 10 मिलियंस व्यूज़ होंगे। तो देखिए 4000 सब्सक्राइबर तो सॉरी जो 4K हावर्स का वॉच टाइम होता है वो तो चाहिए होगा, ठीक है ना। वो इसलिए चाहिए होगा यदि आप लोग लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो। यदि आप लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो फिर आप लोगों को केवल 10 मिलियन ही व्यूज़ की आवश्यकता होगी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों से। यदि आप लोग शॉर्ट अपलोड करते हो तो शॉर्ट वीडियो जल्दी वायरल हो जाते हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसा कब तक होगा। तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक ही वीडियो वायरल हो जाएगी तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। यहाँ पर आप लोग काफ़ी चैनल देख लेना जिनकी एक भी वीडियो 10 और 20 मिलियन आराम से निकल जाती है शॉर्ट वीडियो, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो अब से ज़्यादा चैनल मोनेटाइज होने की संभावना होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी लोग जनरेट कर पाएंगे जो शॉर्ट की फील्ड में काम करें। क्या है कि अभी यूट्यूब ने कहा था कि जिनकी भी शॉर्ट वीडियो वायरल होती है उन लोगों को यूट्यूब शॉर्ट फंड देगा, तो दे रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट सबको नहीं मिल पा रहा है ना। कुछ लोगों तक है जो फंड में पहुंच रहा है, कुछ लोग रह रहे हैं। तो फिर यूट्यूब ने सोचा कि क्यों ना इसी में एक और अपडेट जो है अपडेट कर दिया जाए यूट्यूब को, कि इसी में आपको ऐड चलने लगी आपकी वीडियो के बीच में और आप लोगों को उसका पैसा मिले, ठीक है ना। तो एक अच्छी बात है, सभी लोगों को इसके द्वारा अच्छा खासा आगे इनकम होगी और सभी लोग फिर मेहनत कर रहे हैं तो और भी तरीके से कर सकेंगे। अभी तक जितने भी यूट्यूबर थे सब इसी से परेशान थे कि 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करें,
सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें। तो आप लोगों को है तो पता है कि जब आपकी 10 मिलियन व्यू होंगे तो 1 लाख सब्सक्राइबर आराम से, 1 लाख नहीं तो 10,000 सब्सक्राइबर्स तो आराम से अपने चैनल पर आप कर लोगे, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एक नई जो अपडेट है भाई यूट्यूब ने निकाल दी है और इसको जल्दी से जल्दी जो है लागू कर दिया जाएगा। यानी यह बहुत अच्छी अपडेट आई है सभी यूट्यूबरों के लिए, तो इसमें सभी को खुश रहना चाहिए और इससे आप लोगों को अब थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि आगे हमें ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाएंगे पैसे कमाने के, क्योंकि सभी लोग यही सोचते थे कि हम पैसे कमाएंगे क्या नहीं। अब तो 10 मिलियन ही व्यूज आने पड़ेंगे तो वो तो आराम से शॉर्ट वीडियो पर आ जाते हैं और 1 ही महीना लगेगा और आप लोग अपना चैनल मोनेटाइज कर सकोगे। ये बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। जो लोग इसको जानेंगे वह ही इसका प्रॉफिट उठा पाएंगे, बाकी सब लोग इसका प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी काफ़ी वक्त है, अभी तो सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी 4 महीने, तब तक यूट्यूब ऐसा कुछ उसमें अपडेट कर देगा कि जहां आप लोगों को दिखता है 1K सब्सक्राइबर्स प्लस वहीं पर लिखा रहता है 4000 वॉच हावर्स और उसी के साथ में लिखा रहता है नीचे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब वहीं उसी के बगल में एक और जो चीज़ वो लिखी होती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर 5वीं चीज़ और आ जाएगी, नीचे लिखा जाएगा कि अब यहाँ पर आप लोगों को 10 मिलियन व्यूज़ की मतलब इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों का वहाँ पर यदि वॉच टाइम नहीं होगा, यदि 10 मिलियन भी होगी तो सब पर टिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका तब भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप लोगों को 10 मिलियन व्यूज़ नहीं होते हैं, यदि आपका वॉच टाइम ही रहता है तो तब भी मोनेटाइज हो जाएगा। यानी दोनों तरफ से प्रॉफिट है, कोई भी लॉसेबल बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी क्रिएटर हद से ज़्यादा क्रिएटर ऐसे जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकाल दिया आप लोगों को पैसे कमाने का। यदि आप लोग इससे प्रभावित हैं, इससे आप लोगों को यह अपडेट अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी आगे चलकर प्रॉफिट तो सभी लोगों को मिलेगा ही, लेकिन ज़्यादातर अभी से ही प्रॉफिट मिलने लगे तो और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी क्रिएटर हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन नहीं, कंटिन्यू करते जाते हैं। वो काम करने के साथ ही उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन आने वाले वक्त में वो तो मालूम चलेगा किस तरीके से क्या प्रॉफिट मिलता है सभी लोगों को। अभी तो हाल फिलहाल में ही कुछ अपडेट है आप लोगों को बताने और समझा नहीं आया था। बाकी अपडेट आप लोगों को कैसी लगी, बेस्ट लगी तो कमेंट में जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। और जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी और भी कई सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो यूट्यूब के द्वारा दी जाएगी और हो सकता है आने वाले वक्त में और भी इससे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आए जिससे आप लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है। अब आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। देखिए, YouTube पर आप अपना पसंदीदा वीडियो देखने के लिए घंटों बिताते हैं। कई बार आप वीडियो इतना पसंद आता है कि उसे डाउनलोड करने की चाहत होती है, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे उस वीडियो का डाउनलोड किया जाए। ऐसे में कई ऐप हैं जो आपके इस काम को बेहद आसान बना सकते हैं। ऐप्स की मदद से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आप अपना पसंदीदा वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं कि नहीं। कई सारे ऐप होते हैं, लेकिन हम डाउनलोड करने से क्या हमें तो और भी कुछ करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें कुछ और फीचर्स के बारे में जानना चाहिए यूट्यूब को। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की सुविधा के लिए समय समय पर नए अपडेट जारी करते रहता है। इसी कड़ी में वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो ग्रीन स्क्रीन फीचर शुरू करने की कही हुई है बात। यह फीचर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो या यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के 60 सेकंड के वीडियो यूज करने की सुविधा देगा। यूट्यूब पर बड़ी संख्या में पॉपुलर वीडियो हैं, यह ज़रूरी नहीं कि पूरा वीडियो ही देखने लायक हो। कई बार किसी बड़े वीडियो का छोटा सा हिस्सा ही देखने लायक होता है। इस नए फीचर के तहत यूट्यूब अपने वीडियो के सबसे अधिक रिप्ले होने पर वाले हिस्से में हाईलाइट करेगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो का इस्तेमाल वीडियो क्रिएटर यूट्यूब में किसी भी वीडियो या शॉर्ट वीडियो को अपने बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक यह फीचर यूट्यूब प्रीमियम यूजर्स के लिए था, लेकिन अब इसे सभी यूजर्स के लिए मुहैया कराया गया है। यह कट फीचर की तरह ही है। यूजर्स द्वारा बनाए गए वीडियो में क्रेडिट के रूप में मूल कंटेंट के लिए एक लिंक होना। यूट्यूब ने साफ वहाँ कहा है कि कॉपीराइट कंटेंट वाली म्यूजिक वीडियो को रिमिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका फ़ायदा यह होगा कि यूजर्स किसी भी खास हिस्से में देखना चाहते हैं तो उन्होंने पूरा वीडियो देखना पड़ता था, लेकिन नए फीचर से आप केवल पॉपुलर हिस्से को देख पाएंगे। इस फीचर्स के यूजर्स का समय बचेगा। इस फीचर की मदद से यूजर तुरंत ही वीडियो के उस हिस्से तक पहुंच सकते हैं जिसे वह देखना चाहते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा लोगों में रिप्ले करके देखा गया है। गिफ्ट कर पाएंगे चैनल सब्सक्रिप्शन। देखिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में एक नया फीचर जोड़ रहा है।
नए फीचर की मदद से यूजर्स यूट्यूब चैनल में पेड सब्सक्रिप्शन को गिफ्ट कर पाएंगे। यह फीचर्स अभी भी बीटा स्टेज में ही है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में यूट्यूब गेमिंग यूजर्स के लिए यह फीचर उपलब्ध है। ठीक है, और भी कई सारी जो चीज़ें वो यूट्यूब के द्वारा आगे तक करने की कोशिश की जाए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। देखिए, सरकार ने बस 2021-22 के दौरान फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में 94 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 URL को भी प्रतिबंधित किया था। देखिए, भारत सरकार ने IT एक्ट 2021 के तहत 7 भारतीय और एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। इन यूट्यूब चैनल के व्यूज 114 करोड़ से भी अधिक थे और सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है वो 85,73,000 के से भी अधिक थी। ठीक है, इन चैनलों पर विज्ञापन भी आते थे। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने की ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार ने बस 2021-22 के दौरान फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में 94 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 URL को प्रतिबंध किया। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा, कार्रवाई सूचना तकनीकी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत की गई थी। ठीक है, आप लोगों को जैसा मालूम हुआ कि कई सारे यूट्यूब चैनल को बैन भी किया गया था। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आपको कमाल का फीचर मिलने जा रहा है। इस फीचर के बाद से यूट्यूब में मिलने जा रहे फीचर्स की मदद से यूजर्स लंबी वीडियो को भी एडिट कर पाएंगे। दरअसल यूट्यूब लंबी वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट में बदलने के लिए एडिटिंग टूल पेश करने जा रहा है। इस टूल को एंड्रॉयड और IPS में नए फीचर के तौर पर देखा जाएगा और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि उसी में हो सकता है आप एडिट करके अपनी शॉर्ट में लगा दें, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेटें यूट्यूब पर फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी यूजर की सुविधा बढ़ाता जा रहा है और कई सारे जो ऐप भी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और यूट्यूब चैनल में कई सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में यदि आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए, क्या होता है कि कई सारी चीज़ें रहती थी। अभी क्या होता था कि आप कभी किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर लेते तो उस पर आप लोगों को कॉपीराइट आ जाता था और आप लोगों को रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ता था। तो अब कुछ ऐसा आ रहा है सिस्टम कि आप किसी का भी वीडियो अपने वीडियो में रिमिक्स कर सकते हो, उसके बाद जो भी आप रिमिक्स करोगे, जिसका भी सॉन्ग यूज करोगे तो उसको कुछ हद तक जो है पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस चल रही है। यदि पूरी तरह यदि यूजर्स को मेरी कोई भी सामग्री नहीं उठानी है तो उसके लिए भी ऑप्शन वो देगा कि आप इस ऑप्शंस के तहत आप अपना क्या कुछ भी शेयर यदि कोई करता है तो आप उसको डायरेक्ट कॉपीराइट दे सकते हो। ऐसा तो है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम ही आता था, लेकिन इसके लिए भी जो है एक ऑप्शन निकाल दिया है यदि आप लोग कंटिन्यू रिमिक्स करते हो अपनी वीडियो में किसी भी सॉन्ग्स को या किसी को भी। इसलिए काफ़ी सारी अपडेट हाल फिलहाल में निकाली जा रही है। जो लोग इसको समझ जाते हैं तो उनके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जो लोग नहीं समझ पाते तो उन लोगों को लॉस ही लॉस है। होता है कि नहीं ऐसा कुछ, लेकिन कई सारे लोग हैं जो इस फील्ड को नहीं समझते, वो काम करते करते वो फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ समझाने की, कुछ ना कुछ बताने की कि आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले आगे, जिससे कि आप अच्छे से बाइक कर पाएँ। मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से बाइक कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ आगे प्रॉफिट हो। बाकी इसके बारे में आपकी क्या सजेशन है मुझे जरूर बताते रहना, क्योंकि मैं तो लगातार ही कंटिन्यू काफ़ी सारी अपडेटें बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ और कोशिश करने के साथ काफ़ी कुछ करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में समझे, जाने और गौर करें और विचार करें और उससे आप इम्प्रेस हुए। देखिए, क्या हो रहा है कि आने वाला जो समय है वो शॉर्ट में हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मालूम है यूट्यूब में पहले शॉर्ट वीडियो का फीचर नहीं था। ठीक है, तो यूट्यूब ने जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके एक शॉर्ट फीचर ला दिया है। क्या हो रहा है कि टिकटॉक को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था तो यूट्यूब का भी जो डिमांड खत्म होती जा रही थी, तो फिर यूट्यूब ने भी कहा कि मुझे भी कुछ शॉर्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो लाना चाहिए। तो उसने बस पता है एक चीज़ और आप लोग समझिएगा कि यूट्यूब शॉर्ट इतना ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में क्यों है इंडिया में, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत सरकार ने चीनी ऐप जो टिकटॉक था उसको बैन कर दिया था। ठीक है, और भी कई सारे ऐप थे जिनको बैन कर दिया था क्योंकि वो यहाँ हमारे इंडिया का डाटा लीक कर रहे थे दूसरे देशों में, इस वजह से उनको बैन किया गया था। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बैन क्यों की गया है, तो देखिए बैन करने की वजह केवल एक चीज़ नहीं होती, पैसों से रिलेटेड काफ़ी वजह होती है जिनकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप लोगों को पता है चीनी कंपनियाँ अपना जो डाटा है वो अपने देशों में खींच रही थी, जिससे नुकसान किसको था, हमें था, आपको था। हो सकता था कि कई सारी जो जानकारी है वो वहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, तो आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ हो सकता था। इस तरीके से
सोच समझकर काफ़ी जो ऐप थे उन लोगों को उन ऐपों को बैन कर दिया गया। तो उसके बाद यूट्यूब ने भी सोचा कि अच्छा ये टक्कर दे रहा है इंडिया में। फिर उसके बाद यूट्यूब ने भी एक फीचर्स लॉन्च किया और फिर मालूम था कि जैसे ही यूट्यूब पता है कि ट्रेंडिंग में चलने लगा है यूट्यूब शॉर्ट, तो फिर क्या होता था कि जहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा कि यूट्यूब शॉर्ट फंड देने लगा और कहा कि अब इंडिया में टिकटॉक है ही नहीं, तो फिर यहाँ इसमें कुछ ऐसा फीचर्स देना चाहिए, कुछ ऐसे ही मतलब उनका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए जिससे कि लोग शॉर्ट वीडियो बनाए। तो अब उसने कुछ ऐसा फीचर्स ला दिया कि यदि आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज होते हैं तो आप लोग उसको मोनेटाइज कर सकते हैं और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और ऐड का भी पैसा आप लोग कमा सकते हैं। ऐसा कुछ था, तो ठीक है, कुछ तो होगा, रेवेन्यू जनरेट जरूर होगा सभी लोगों का। और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं जिनके थ्रू वो लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट वीडियो में लगता था कि भाई पैसे वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा और कुछ प्रॉफिट नहीं, केवल सब्सक्राइबर गेन होते थे, तो अच्छी बात है। लेकिन अब आगे से अच्छा खासा प्रॉफिट सभी क्रिएटरों को मिलेगा, इसके बारे में यदि आप लोगों को पता है। और आगे भी कई सारी प्रोसेस चल रही है जिनके तहत हो सकता है कि जल्द से जल्द और भी कई सारा प्रॉफिट सभी लोगों को मिले। वो तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन लगातार काफ़ी सारी अपडेटें निकाली जा रही हैं, समझाई जा रही है लोगों को। लोग भी इससे इम्प्रेस हैं और वो लोग भी खुश हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो हमें प्रॉफिट मिले, तो जिसके लिए लगातार यूट्यूब कई सारे फीचर्स ला रहा है। और देखिए, और बात करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो अभी आने वाले वक्त में अभी तो शॉर्ट ही मतलब यूट्यूब में अपडेट हुआ है, अभी और क्या क्या अपडेट हो सकता है जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जी हाँ, अभी आप लोगों को पता है जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती जाएगी यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वो कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। यूट्यूब तो हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है और आगे भी करेगा। इस चीज़ को तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग नहीं जानते तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि तरीके से बात कीजिए, तरीके से काम कीजिए और काम करते करते मेहनत भी कीजिए, जरूर आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ अभी प्रॉफिट मतलब उसमें चल रहा है और बाकी आने वाले वक्त में देखा जाएगा किस तरीके से क्या होता है। लेकिन यूट्यूब अभी भी और भी कई सारे फीचर्स लाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से आप लोग काम कीजिए, इस तरीके से बैक कीजिए कि आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकले सभी लोगों को। और आगे यहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी तो एक ही सोर्स है पैसा कमाने का, ऐड के थ्रू, और दूसरा होता है स्पॉन्सर्स के थ्रू। ठीक है, अब आने वाले वक्त में हो सकता है इस तरीके से आप लोगों को पैसे मिल जाए कि पोस्टर लगाने का। जी हाँ, जैसे आप लोग पता है ना कि कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। फेसबुक में तो पेज ये सब होता है, लेकिन यूट्यूब ने भी जो अपना कम्युनिटी पेज है वहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं, कुछ अच्छा सा वहाँ पर लगता है, कुछ काफ़ी सारी अपडेट उसमें डाल दिए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी किया जाएगा कि यदि आप मतलब पोस्ट भी लगाते हो तो उसके भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि मालूम है काम तभी कहते हैं, पोस्ट तभी अपलोड करते हैं जब लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। तो आने वाले वक्त में उसका भी पैसा मिलने लगेगा, हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस कंटिन्यूअस यूट्यूब और फेसबुक को चूज़ कर रही है इस वजह से। बाकी आप लोगों को पता है फेसबुक का यूजर्स ज़्यादा हैं जहाँ तक कि सबको मालूम है, लेकिन फेसबुक के साथ यूट्यूब यूजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअस। और टेलीग्राम उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं, हाँ लेकिन लिमिटेड है। लेकिन ट्विटर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, यह सबको मालूम है, हमेशा रहता है। और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ किया भी जाता है। लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम वाली बात ना ही किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही, बात है ये हो रही कि आने वाला जो टेक्निकल ज़माना है, जो टेक्निकल जनरेशन है, उसके लिए कुछ ना कुछ फीचर्स आगे तक लागू किए जाने, जिसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत चल रही है सभी नागरिकों और सभी लोगों की ओर से। और जो टीम है वह इस पर कंटिन्यूअस वर्क कर रही है कि आगे किस तरीके से क्या किया जाए कि इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाया जाए। क्या हो रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा किसी भी को भी यदि इतनी सी चीज़ पसंद नहीं आई तो वो लोग फिर उससे क्या होता है कि फेल हो जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं तब क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यूट्यूब को केवल भेज दिया गया था कि बहुत ही कम पैसों में, आज देखिए तो यूट्यूब से उतना ही पैसा 1 हफ्ते में निकल जाता है और 2 हफ्तों में। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी। तो देखिए क्या होता है कि गूगल एक बहुत ही सर्चेबल इंजन है, नंबर 1 पर आता है। फिर दूसरा सर्चेबल जो प्लेटफॉर्म है वो बन गया है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब और पहले गूगल फिर यूट्यूब, ये दोनों प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं सभी लोगों को। आप लोगों को मालूम है कि जैसे आपने किसी भी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाई, फिर उसको यदि आप लोगों ने चाहे किस तरीके से क्या करना चाहिए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परेशान होते हैं और बोलते हैं यार कि अब क्या किया जाए। तो देखिए करने में कुछ नहीं है, वो तो आगे ज़रूरी होगा काम करने में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कब क्या होता है। वैसे ही आगे एक वाली चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, यदि आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तो कि हम पैसे कमाने के, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिस चीज़ को नहीं समझते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा फेल मत होइए, काम कीजिए, बैक कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और ज़्यादातर कुछ भी करने से पहले, कुछ भी
जो चीज़ रहेगी उसको इम्पोर्टेंट दी जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन किस तरीके से इम्पोर्टेंट दी जाए, क्या दी जाए, इस चीज़ को भी खास का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और फेल हो जाते। लेकिन मैं तो कंटिन्यूअस केवल एक ही बात करना चाहूँगा कि आगे जरूर सफल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस बात करते रहिए, काम करते रहिए और काफ़ी कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं तो हमेशा से यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि यूट्यूब पर काफ़ी सारे फीचर्स लागू किए जा रहे हैं कि आप इस पर अपना वीडियो अपलोड कीजिए, आप लोगों को हर एक चीज़ में पैसा दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर सभी लोगों के साथ मुझे भी लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पैसा मिलेगा तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि सभी लोग इसी के लिए काम करते हैं। इसके अलावा बात की जाए देखिए फेसबुक के बारे में, तो देखिए फेसबुक भी बहुत ही अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म है। जो भी इसके बारे में नहीं जानता तो वो जान लेंगे कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब फेसबुक भी और यूट्यूब भी, और साथ में कई सारे जो एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हैं वो भी बेस्ट हो रहे हैं। तो आने वाला समय हो सकता है कि यूट्यूब के अलावा और भी दूसरा कोई प्लेटफॉर्म इससे आगे निकल जाए। लेकिन क्या है, काफ़ी कुछ रहता है जो कि हर एक चीज़ में नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जिनमें उनसे भी आगे निकल सकता है यूट्यूब के आगे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म। लेकिन वो कंटिन्यूस इस जैसा दिमाग नहीं रख सकते ना, इसमें इसकी पॉलिसीज में कभी ना कभी बदलाव होता रहता है। आज पता चला कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसमें अपडेट कर दिया गया, आगे रिकवरी भी मैन हो जाए, रिकवरी जीमेल भी मैन हो जाए, रिकवरी मतलब मोबाइल नंबर भी मैन हो जाए, ऐसा कुछ रहता है प्रोसेस। बाकी इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जैसे ही कोई भी प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करवा दूँगा, क्योंकि किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना मेरा फर्ज है और मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी इसके बारे में आप लोगों को पता है कि आने वाले टेक्निकल लाइन में, टेक्निकल समय में क्या से क्या हो सकता है। जो आने वाली जनरेशन वो टेक्निकल से रिलेटेड ही रहने वाली है, तो उसके हिसाब से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अपडेट की जा रही हो सकता है आगे आने वाले समय के लिए सोच रहा हूँ। ऐसे ही कि जो प्लेटफॉर्म बना दिया वो बना दिया, उसमें फीचर्स में बदलाव करते रहना चाहिए, अपने आप में कुछ बदलाव करते रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को सभी जानते हैं जब बदलाव करोगे तभी ऑडियंस एक्टिव होगी आपके चैनल पर या आपके प्लेटफॉर्म का। इस चीज़ को खासकर यूट्यूब ने और गूगल ने देखा है, उसी को लेकर वो कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव करता रहेगा कि यूट्यूब एक ही चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना जरूरी होता है। इस तरीके से यूट्यूब और गूगल में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। एक बहुत अच्छे दो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म हो गए यूट्यूब गूगल, कोई लिमिट ही नहीं है लोगों को, शायद ही है कि कोई पीछे कर पाए। हाँ, लेकिन कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेस्ट होते हैं, जो लोग जानते हैं इसके बारे में, जो लोग नहीं जानते तो भी अच्छी बात है, लेकिन जितने जल्दी जान ले वो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते तो इसके बारे में वो भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि यूट्यूब और प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बाकी आगे चलकर तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से और भी आप लोगों को क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही खास रहेगा। बस यही बात रहेगी कि किस तरीके से खास रहेगा, क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो वह सारी इंपॉर्टेंट जो बातें रहेंगी वह तो आगे आप लोगों को पता ही चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आगे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस चीज़ का तो आप लोग खास का ध्यान रखना। यदि आप लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर यदि आप लोग वर्क कर रहे हो, कंटिन्यूअस कर रहे हो, यदि आपको हाथ में सफलता या सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसकी केवल एक ही वजह हो सकती है कंटेंट में आप दम रखिए तो आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी वीडियो चलेगी जो चलेगी। कंटेंट के अलावा यदि आप लोग थंबनेल बनाता है तो थंबनेल पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि थंबनेल पर फोकस करने से आप लोगों की वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांस है। इसके अलावा बात की जाए तो अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, तो देखिए अन्य कोई ज़्यादा प्लेटफॉर्म तो है नहीं अपने इंडिया में, केवल फेसबुक और यूट्यूब है जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बात करें इंस्टाग्राम की तो इंस्टाग्राम में हमें केवल स्पॉन्सर्स मिलती है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। लेकिन इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा जो यूजेबल रहते हैं वह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ट्राई यही कहता हूँ कि आप इस तरीके से बैक कीजिए कि आपको आगे कुछ प्रॉफिट मिले, ना कि आपका लॉस हो। और कंटिन्यूस काफ़ी सारी अपडेटें यूट्यूब की ओर से निकाली जा रही हैं लोगों के लिए, और फेसबुक की ओर से भी। फेसबुक इतना ज़्यादा अपडेट नहीं करता रहता अपने फीचर्स में, हाँ, लेकिन काफ़ी महीनों या सालों में 1-2 बार कर ही देता है कुछ ना कुछ अपडेट, तभी तो फेसबुक लॉस में पहुंचता जा रहा है जबकि यूट्यूब प्रॉफिट में होता जा रहा है। तो ऐसा कुछ रहता है यूट्यूब में, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से जो वीडियो स्क्रॉल करने में जो मज़ा आता है वो फेसबुक में नहीं आता है। और कम्युनिटी पोस्ट का भी बढ़िया ऑप्शन उसने डाल दिया कि यदि आप वहाँ पर आप इमेज भी जोड़ सकते हो। पहले केवल ऑप्शन दे देते आप वहाँ पर इमेज भी जोड़ जा सकते। काफ़ी कुछ रहता है यूट्यूब के मतलब इस फंक्शन पर, बहुत ही शानदार होता है। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि समझिए, अच्छे से काम करिए, अच्छे से बैक कीजिए, सारा कुछ होगा, आगे तक प्रॉफिट होगा। लेकिन कंटिन्यूअस काम करने से सारा कुछ होगा। यदि आप लोग बीच में छोड़कर काम और फिर बैठ जाते हो तो फिर आप ही का नुकसान, क्योंकि
लाखों की तादाद में लोग अपना चैनल क्रिएट कर लेते हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसमें काम करते करते फेल हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को मेरी ओर से समझाने की कोशिश की जाती है। आप कंटिन्यूस इस पर बैक कीजिए, कभी भी पीछे मत हटिए, आप लोगों को जरूर एक दिन सक्सेस मिलेगी। काफ़ी लोग होते हैं जो इससे इंप्रेस होते हैं और कंटिन्यू बैक करते हैं तो सफलता भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस पर बैक करते करते सफल भी हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीच में ही काम छोड़ देते हैं। हो सकता है आज वीडियो अपलोड की, कल की, परसों की, और यूट्यूब से बस फिर पीछे हो गए। ऐसे ही काफ़ी लोगों को मैंने देखा है और काफ़ी लोगों को मुझे फेस करना पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है कि किस तरीके से काफ़ी लोग हैं जो इस पर फेल हो रहे हैं, काम करते करते भी फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का खास का ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि हमें यदि काम करना है तो आगे तक हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, यदि मेहनत करनी है तभी आगे कुछ होगा। इस तरीके को मैंने कई बार समझा, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिसको नहीं समझते वो फेल हो जाते। लेकिन मैं तो हमेशा से ट्राई यही कहता हूँ कि काफ़ी लोग इसको समझें और समझने के बाद काम करें, क्योंकि इन्हीं सबसे आगे प्रॉफिट होना आगे इस तरीके से होगा। बाकी इसके बारे में भी आपका क्या डाउट रहेगा वो तो मुझे जरूर बताना, लेकिन आने वाला वक्त अब कैसा होगा वह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि लगातार काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो काम भी नहीं करते और फेल हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी अभी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है लोगों की, यूट्यूबरों की, और काफ़ी जो अपडेट है वह किफ़ायती लगी मुझे, तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोगों को बताएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका इंतजार काफ़ी क्रिएटरों के हिसाब से किया जाता है। यूट्यूब ने कभी इसमें अपडेट में निकाली कि इससे ऐड का पैसा आप लोगों को शॉर्ट से मिलेगा, लेकिन फिर कैसे अचानक से इसने ऐसा निकाली, और कंटिन्यूअस यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना रहे थे, इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि आगे जो इसमें कुछ ना कुछ फीचर्स लागू किया जाएगा कि आप उससे पैसे कमा सकोगे। तो वाकई में यूट्यूब ने कुछ ऐसा फीचर्स ला दिया जिसके थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हैं। यानी शॉर्ट में काफ़ी लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, आप शॉर्ट में काम कीजिए, जरूर कीजिए, आपको जरूर पैसा मिलेगा। तो देखिए वह बात काफ़ी क्रिएटरों की सच भी होगी और काफ़ी क्रिएटरों को इससे प्रॉफिट मिला और काफ़ी क्रिएटरों को इससे सपोर्ट मिला। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसमें काम कर रहे हो आप तो बहुत ही बेटर है, यदि नहीं कर रहे हो तो इसमें जल्दी से आइए। लॉन्ग पर काम नहीं करना चाहते तो आप लोग शॉर्ट पर कर सकते हो, शॉर्ट पर नहीं कर सकते तो लॉन्ग पर, दोनों में से एक में करना होगा। लेकिन शॉर्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप लोग जल्दी सक्सेस हो जाओगे। हाँ, लेकिन वो रेवेन्यू थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बात तो वही रहेगी कि रेवेन्यू कम रहेगा लेकिन कंटिन्यूस आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। शॉर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, यदि आप लोगों को काम करना है इस पर तो कंटिन्यूस करते रहना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको नहीं करना है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा यदि यूट्यूब ने शॉर्ट में ऐड का मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ला दिया तो काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यदि आगे कुछ प्रॉफिट पाना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहूँगा इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपके स्टोरेज कोटे में इस तरह आइटम शामिल किए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी, अगर आप इसका नाम स्टोरेज सेवर है और एक्सप्रेस क्वालिटी, आप इसका नाम स्टोरेज सेवर है और एक्सेस क्वालिटी वाली ऐसी फ़ोटो और वीडियो जिनका बैकअप गूगल फ़ोटोज़ में 1 जून 2021 के बाद लिया गया है, आपके गूगल खाते में स्टोरेज उन फोटो के वीडियो को शामिल नहीं किया जा सकता जिनका बैकअप आप 1 जून 2022 को अच्छी तरह क्वालिटी में नहीं करते हैं। देखिए, सीधा सा एक फंडा बताएं आप लोगों को कि इसमें क्या होता है। यदि आपको अपना जो डाटा है वो आपको यदि गूगल में रखना है तो वो एक निश्चित उसने एक समय सीमा बनाई है। समय सीमा बनाने के साथ उसने कुछ जो है ब्रिवन तो अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन रही थी शायद 30 मिनट की, तो मैंने सोचा वह भी प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पर चर्चा कर लिया, अभी काफ़ी चीज़ें रह भी गई, तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। क्या है कि बताने से सारा कुछ होता है, नहीं बताएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इसलिए जो भी रह गया कंटिन्यू करते हुए बता देते हैं। देखिए, स्टोरेज कोटा को ख़त्म करने जाने का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि आपको स्टोरेज के लिए जितनी जगह मिली थी उससे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही, अगर कोटे से ज़्यादा स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है तो गूगल ड्राइव में नई फाइलें या इमेज अपलोड नहीं की जा सकती। ठीक है, गूगल फ़ोटोज़ में किसी भी वीडियो का बैकअप नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जीमेल से कई ईमेल भेजने और पाने की पुष्टि पर असर पड़ सकता है। साथ मिलकर कंटेंट बनाने वाले एप्लीकेशन जैसे कि गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, ड्राइंग्स और फॉर्म्स और जिमबोर्ड ने नई फाइलें बनाई जा सकती। ठीक है,
इसके बाद स्टोरेज और ज़ेमबोर्ड में नई फाइलें नहीं बनाई जा सकती। को कोटे के अंदर लाने के लिए जब कुछ फाइलों को हटाया नहीं जाता तब उनकी फाइलों का कोई मतलब नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ना ही उन्हें कॉपी किया जा सकता। नई रिकॉर्डर फाइलों का बैकअप नहीं लिया जा सकता। ध्यान दें, अब भी अपने गूगल खाते में साइन किया जा सकता है, ठीक है, इतना भी होता है। फिर इसके बाद अगर 2 साल या उससे ज़्यादा समय से कोटे से ज़्यादा स्टोरेज नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर कोटे की सीमा अंदर आने वाले ना तो स्टोरेज खरीदा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जीमेल, गूगल फोटोज़ और गूगल ड्राइव से आपका पूरा कंटेंट हटा दिया जा सकता है, ठीक है। गूगल ड्राइव में गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, ड्राइंग, फॉर्म्स और ज़ेमबोर्ड की फाइलें भी शामिल होती है। आपका कंटेंट हटाए जाने पर पहले गूगल के एप्लीकेशन में आपको ईमेल और नोटिफिकेशन की मदद से सूचना दी जाती है। कंटेंट को मिटाने से कम 3 महीने पहले हम आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। आपके डेटा मिटने के बचने का मौका दिया जाता है। ज़्यादा मेमोरी खरीद कर या फाइलें हटाकर आपकी सेवाओं की मदद से आपको अपना कंटेंट डाउनलोड करने का मौका दिया जाता है। अपना गूगल डेटा डाउनलोड करने के तरीके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए, स्टोरेज को कोटे के अंदर लाने का तरीका, हम आपको उन स्टोरेज मैनेजमेंट टूल का एक्सेस देते हैं जिनकी मदद से स्टोरेज के लिए जगह खाली करने के तरीक़ों में बारे में जाना जा सकता है। जगह खाली करने का दूसरा तरीका यह है कि अपनी फ़ाइल निजी डिवाइस पर डाउनलोड करने और फिर उन्हें अपने क्लाउड स्टोरेज में मिटा देते, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मेमोरी कोटा से जुड़े कुछ बदलाव। गूगल वर्क स्पेस, जी साइट फॉर एजुकेशन, जी साइट, ऐसा कुछ होता है। और अगर नीति में ये बदलाव हुआ आपके खाते को लागू पर होते, हम आपको कंटेंट को हटाने से कम 3 महीने पहले आपको सूचना देंगे। अगर आप 2 साल तक कोटे से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कंटेंट मिटाया जा सकता है। या पक्का करने के लिए कि आपका कंटेंट ना मिटाया जाए, आप गूगल मेमोरी जितना इस्तेमाल करते हो उतना कम कीजिए, क्योंकि यदि आपको पैसे नहीं भरने हैं ना इसमें, तो कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है। अगर नीति में यदि नीति में हुए बदलाव आपके खाते पर लागू होते ही, तो हम आपको कंटेंट को हटाने से कम 3 महीने पहले आपको सूचना